नमस्ते फ्रेंड्स, लाइफ कैप्चर्ड विद मुनमुन में आप सभी का स्वागत है। जो इस देश में हैं या देश के बाहर से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और हम सब भी अच्छे से हैं। तो आज मैं एक बहुत ही छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आज मैं अपने बेटे की जो अलमारी है ना, उसको थोड़ा ठीक कर रही हूँ। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, अलमारी को हमेशा बिखेर के ही रखते हैं, चाहे बच्चे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे हम क्यों ना हो। अलमारी जब तक ऑर्गेनाइज करके हम ना रखें, तब तक वो सामान हमें टाइम पे नहीं मिलता है। अगर हम सामानों को अच्छे से रखेंगे, ठीक ठाक रखेंगे, तो हर चीज़ हमें टाइम पर मिल जाएगा और वक्त के साथ वो सारी चीज़ें अगर ऑर्गेनाइज़र करके रखा है तो सब चीज़ें निकालने में बड़ी आसानी होती है। तो यहाँ ज़रूरी नहीं होती कि हर समय पैसा खरीद कर ही आप बास्केट खरीदें या टोकरी वगैरह लेकर आएँ और अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज़ करें। कुछ इस तरीके से DIY करके भी आप अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। यहाँ मैंने कार्डबोर्ड का एक डब्बा लिया हुआ है। अक्सर मैं कुछ इस तरीके के कार्डबोर्ड के डब्बे अगर आ जाते हैं, या तो मैं उसे वॉलपेपर की मदद से उसे रैप कर लेती हूँ, या फिर ऐसे फटे पुराने जो टी-शर्ट होते हैं जिसको हम किसी दे नहीं सकते, डोनेट नहीं कर सकते, तो उन कपड़ों का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा झंझट ना करके बहुत ही सिंपल तरीके से एक बिना सिले या बिना चिपकाए मैं इसको डब्बे के ऊपर रैप कर रही हूँ और एक सेफ्टी पिन की मदद से इसे पैक कर रही हूँ। तो सेफ्टी पिन में थोड़ा सा होल नहीं हो रहा था, तो क्योंकि कपड़ा जो है वो मोटा हो गया, आपने देखा किस तरीके से मैंने इसे रैप कर रही हूँ। तो यहाँ पर बस इसी तरीके से मैं इसको रैप कर दूँगी, ताकि कल को अगर मुझे इसे वॉश करना रहा तो सेफ्टी पिन खोल के मैं इसको वॉश कर सकती हूँ। और महीने में इस डब्बे को हम धूप भी दिखा सकते हैं, ताकि अगर इसके अंदर छोटे मोटे कीड़े हों तो वो निकल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है मेरे बेटे का अलमारी। आप देख ही सकते हो किस तरीके से अनऑर्गेनाइज है। नीचे की चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक ठाक उसने रखी हुई हैं, पर अब ऊपर का जो हिस्सा है उसको आज मैं कर रही हूँ सही, क्योंकि मेरे पास डब्बे नहीं थे और डब्बे ना होने के वजह से कुछ इस तरीके से उसने कपड़ों की जो हालत कर रखी थी उसको मैं सही कर रही हूँ। तो मेरे पास पहले भी टोकरियाँ मैंने ख़रीद रखी हैं, जिससे कि मैंने अपने हस्बैंड के अलमारी को सेट करके रखा हुआ है। पर हर वक्त हर चीज़ें हर समय ख़रीद नहीं सकते हैं, क्योंकि टोकरी भी बहुत कॉस्टली आती हैं। तो कुछ इस तरीके से हम जब ऑनलाइन सामान ख़रीदते हैं, उन डब्बों को अगर हम इस तरीके से बना के एक ऑर्गेनाइज़र अगर बना सके तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। तो सबसे पहले तो कपड़ों की मैं तह लगा रही हूँ और जितने पुराने कपड़े हैं जो डोनेट करने हैं वो अलग कर रही हूँ। आज पूरी छटाई हो रही है कपड़ों की। अच्छे कपड़े अलग, बुरे बेकार कपड़े अलग। अब यहाँ पर जो है इसकी अलमारी में नहीं थी रॉड, तो ये है कर्टन रॉड, जैसा कि मैं अपने किचन में भी लगा चुकी हूँ। तो उसको मैंने वहाँ पे लगाया और इस तरीके के बैग में ये सारे जितने भी उसके गरम टी-शर्ट्स, स्वेटर वगैरह जो भी हैं वो मैंने इसमें पैक कर दिया। ये भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, ये ऑनलाइन मिलता है। इसकी लिंक मैं जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर ख़रीदी हूँ, जैसे ये रॉड हो गया, ये सब, और ये बैग हो गया, तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और जब बैग वगैरह ना हो तो इस तरह की पॉली बैग में मैंने उसकी जितनी भी फ़ाइल वगैरह है वो रख दिया। और कुछ इस तरीके के जो मोबाइल के डब्बे होते हैं, ये भी बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र का काम करते हैं। इन्हें मैं कभी फेंकती नहीं हूँ। तो अभी यहाँ पर इसके जो 2 ड्रॉयर हैं उनको मैं सेट कर रही हूँ। एक में तो उसके इम्पोर्टेंट जितने भी कागज़ वगैरह या वो सब चीज़ें वो रख दी, और दूसरे में मैंने उसके जितने भी परफ्यूम वगैरह, जो भी उसके चश्मे वगैरह, वो सब रख दिया। और यहाँ पर सॉक्स और हैंकी मैं रख रही थी, पर बीच में मेरे को देखा कि वो डब्बा जो है वो काम का है और ऊपर भी स्पेस खाली थी, तो मैंने वो चश्मा उसमें से निकाल के जो सॉक्स हैं वो उस मोबाइल के डब्बे में मैंने रख दिया, और ऊपर जो आप गैप देख रहे हो उतने हिस्से में
वो आ जाएगा। सो थोड़े चेंजेस मैंने कर दिए और बहुत अच्छे से उसका जो अलमारी है वो सेट हो गया है। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैंने सब चीज़ें लगाई हैं। तो सबसे ऊपर जो मैंने हैंग किया है उसकी जितनी भी शर्ट वगैरह हैं वो सारे हैंग किए हैं। पैंटें उसकी कुछ धोने को गई हैं, तो अभी पैंट मैंने यहाँ नहीं टांगी है। और इस वाले डब्बे में सारी जीन्सें हैं और बीच वाले जो कवर्ड है इसमें मैंने जो डेली यूज़ के पैंट होती हैं 3/4 वगैरह वो रखी हैं। और लास्ट वाले में इसमें सारी टी शर्ट है और इसमें जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो रख दिए हैं। अभी भी ये जगह खाली थी तो मैंने जैसा आपको बताया वो मोबाइल का डब्बा जो था वो मैंने ऊपर अभी रख दे रही हूँ। और वो चश्मा जो है वो निकाल दूँगी और उसमें मैं रख दूँगी सॉक्स, तो ये मतलब टाइम पे उसको मिल जाए और ऊपर ही रहे, दिखे। सो बस इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो बस खाली सोचना चाहिए कि किस तरीके की आपकी अगर अलमारी है और किस तरीके से आप उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। जब आप काम करेंगे, आप ऑर्गेनाइज़ करेंगे, अपने आप सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया ऊपर का हिस्सा और दूसरे वाले में मैंने रख दी हैं उसकी जो इम्पॉर्टेंट कागज़ात होते हैं वो रख दिया। और एक डब्बा मैंने इस तरीके से खाली छोड़ रखा है जिसके अंदर वो एक्स्ट्रा की नोटबुक हो गई या कुछ भी एक्स्ट्रा जो स्टेशनरी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो उसमें रखेगा। और यहाँ पर मैंने एक और डब्बा रखा जिसके अंदर मेरी जो रोज़मर्रा की बेडशीट होती हैं वो मैंने रखी हैं, क्योंकि जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 2 ही अलमारी है नहीं मेरे पास। और नीचे वाले में उसके गर्म कपड़े आ गए और ऊपर उसकी जितनी भी फाइलें थी वो सारी आ गई हैं। तो इस तरीके से मैंने सबको ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया और आप देख सकते हो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सेट हो गई हैं। अब ज़्यादा मुझे मतलब परेशानी नहीं होगी या उसे भी नहीं होगी। और यहाँ पर ये ऑलरेडी हुक था तो यहाँ पर मैंने उसकी बेल्ट वगैरह टांग दी, पीछे भी एक हुक है। तो इन फ्यूचर कुछ टांगना रहा तो हम इसके ऊपर टांग सकते हैं। तो बस बिना खर्चा किए हुए हो गई मेरी अलमारी ऑर्गेनाइज़र। ज़रूरी नहीं है कि टोकरी ख़रीदी जाए या बास्केट ख़रीदी जाए और उससे ऑर्गेनाइज़ करें। तो ये देखिए, ये मेरे है हस्बैंड की अलमारी। तो मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देती हूँ। वहाँ तो देखिए कार्डबोर्ड के डब्बे से मैंने सब कुछ सेट कर दिया। वैसे ही इसी तरीके की जो मैं आपको जैसे बता रही हूँ बास्केट मिलती हैं, ये बास्केट जो आती हैं 250, 300, 350, 400 इस प्राइस में आती है। तो पॉसिबल नहीं होता कि हर समय हम इतनी महंगी बास्केट ख़रीदें। तो ये तो मेरा काफ़ी टाइम पहले की ख़रीदी हुई है, आज से मतलब 3-4 साल, जब ये नई निकली थी तभी मैंने ये सब ख़रीदे थे। तब से मैं मेरे हस्बैंड की जो अलमीरा है इस तरीके से ही ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। तो इधर मुझे देखने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बस बेटे की जो अलमारी थी वो थोड़ी बिखरी हुई थी, तो यहाँ पर ऑलरेडी रॉड दिया हुआ है। सेम उसी तरीके से ही मैंने यहाँ पर भी कपड़े ऑर्गेनाइज़ करे हुए हैं। ऊपर में इनके ऑफिस के कपड़े वगैरह और थोड़े डेली यूज़ के कैजुअल टाइप के कपड़े लगे हैं। यहाँ पर सारी जितनी उनकी शर्ट हैं वो रखी हुई हैं और जो साइड वाले में इसमें टी शर्ट्स हैं और बीच में जो गैप है उसमें मैंने रख दिया सॉक्स। और आपको पीछे देख के लग रहा होगा ना फ़ोटो, तो ये मेरे हस्बैंड की मिलिट्री के टाइम की है। तो मैंने ये उनको गिफ्ट किया था जब वो मिलिट्री में थे, तो उनका बर्थडे था। तो उनकी जितनी भी ट्रेनिंग के टाइम की फ़ोटोज़ थी उनको एक करके मैंने ऐसे करके उन्हें गिफ्ट किया था। तो चलिए ये है इम्पॉर्टेंट कागज़ बात रहते हैं इसके अंदर। यहाँ पर मैंने पैंटें रखी हैं उनकी और इधर साइड में जीन्स और नीचे वाले में इसमें थोड़े गरम जो शर्ट टी शर्ट हैं वो रखे हुए हैं। और साइड वाले में अंडरगारमेंट्स बास्केट के अंदर ही है और पीछे भी एक डब्बा है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी इम्पॉर्टेंट। सो वो भी मैंने ऑर्गेनाइज़ करके एक डब्बे के अंदर ही रखा है। और सबसे नीचे वाले में मैंने रखा है अपना कुर्ते पजामे जितने होते हैं, जो बैग आप देख रहे हो, हाँ इसमें। तो इसमें सारे जितने भी उनके कुर्ते पजामे हैं वो रखे हैं और उनकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं ये। तो इस तरीके से पूरा अलमारी इन लोगों की पूरी मैंने सेट करी हुई है। तो बेटे की नहीं थी तो वो भी हो गई है। तो यहाँ पर इनके एक बैग है जो कि थोड़े डॉक्टर के जो कागजात होते हैं वो सब हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे दवाई से रिलेटेड या उनके जो भी जेंट्स लोगों के होते हैं ना अपना
क्रीम वगैरह वो सब चीज़ें यहाँ पे गैप है तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ। तो इस तरीके से मेरे हस्बैंड की और मेरे बेटे की अलमीरा मैं कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। कुछ जानकारी अगर मिली हो तो कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।